अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन नई कहानी के साथ। कल रात से बारिश हो रही थी और सुबह फजर के टाइम तो काफ़ी ठंड भी हो गई थी। बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए निकल ही नहीं रहे थे बेड से, और मेरे हस्बैंड उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अब उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये है ब्लैक एलिफेंट ईयर। ये देखें कितना खूबसूरत प्लांट है। इसके अंदर ग्रीन और ब्लैक और पर्पल और ब्लू के कितने प्यारे शेड्स हैं, और इसको कॉफ़ी भी बहुत पसंद है। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो करूँगी इंशाल्लाह। नाश्ते में बच्चों ने पैनकेक्स मांग लिए। ये पैनकेक्स का मिक्स मैंने ख़ुद बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फुर्सत से शेयर करूँगी। फिर बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई, बिन वापस रखे क्योंकि बिन डे था, और उसके बाद अपने डिश वॉशर को ऑफलोड किया। फिर मैं बाहर बैठ गई और मैंने सूरह कहफ सुनना शुरू कर दी अपनी कॉफ़ी के साथ। जुम्मे का दिन बिज़ी भी होता है लेकिन वीकेंड की एक्साइटमेंट भी होती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर की थी और उनको फ्रीज़ किया था। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं स्टोरेज बैग्स लाती हूँ जो कि बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं क्योंकि ये रिसाइकिल होते हैं और ये मिल्क बॉटल से बनते हैं। ये मैंने रिसेंटली ढूंढे थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे और अब मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने एक शार्पी यूज़ किया है फॉर लेबलिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इन कबाबों को स्टोर कैसे करती हूँ। उस पर डेट और उसके अंदर के कंटेंट्स लिख के तो मैं इन कबाबों को इस जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैंने 2 किलो मटेरियल से अराउंड 70 कबाब बनाए थे क्योंकि वो बड़े थे। आप छोटे बनाएंगे तो आराम से 80 भी बना सकते हैं। मैं बारबेक्यू सॉस और टोमेटो केचप की बिगर बॉटल्स ख़रीद लेती हूँ और फिर उनको अपनी छोटी बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ डेली यूज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्लास्टिक वेस्टेज भी कम होता है और ये इकोनॉमिकल भी पड़ती हैं। फिर ये कन्वीनियंस भी है कि बार बार जाके लानी नहीं पड़ती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी हाफ़ प्राइस हो मैं लेके रख लूँ। ये मेरे पास 1600 ग्राम ब्रेस्ट फिले है। फ्रीज़ मैंने कर दिया था इसको और अब मैंने उसको हल्का सा डीफ्रॉस्ट करके कट किया है। फ्रीज़ में इसलिए कर देती हूँ कि फिर देखें इसके क्यूब्स कितने खूबसूरत कटते हैं। और जब मैंने इस पूरे पैकेट को डीफ्रॉस्ट किया तो उसके बाद मैं इसको दोबारा फ्रीज़ नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। अब इसको मैं सारे को कुक करके बॉक्सेस में डाल के लेबल करके फ्रीज़ करूँगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैंने कोई सब्ज़ी बनानी होगी तो मैंने एक बॉक्स निकालना है और उसको सब्ज़ी में डाल देना है। ये बड़ी वाली नाइफ़ यूज़ करें तो फिर हल्का सा फ्रोज़न भी हो तो बड़ा अच्छा कट जाता है। फिर मैंने ये 8 टमाटर लिए और उनको जो है अपने चॉपर में जल्दी से एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। थोड़े होते तो मैं कटिंग बोर्ड भी कर लेती, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा थे तो मैंने इसलिए उनको चॉपर में ही कर लिया। साथ मैंने ले लिए 2 बड़े प्याज। आज मैं बना रही हूँ लौकी चिकन, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत सारे चिकन को प्रिपेयर करूँगी जो कि मैं फिर फ्रीज़ कर लूँगी। अब मैंने 2 बड़े प्याज घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अच्छा, ये घी इधर आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप ये सोचेंगे ये 4 खानों का घी है, तो ये 4 खानों में डिवाइड हो जाएगा ये सारा प्याज टमाटर घी, क्योंकि मैं इसको चिकन को प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो हैं हर वैरायटी की हर वक्त मिलती नहीं हैं। अब ये लौकी जिसको लॉन्ग मेलन या कद्दू भी कहते हैं, ये भी हर वक्त अच्छा फ़्रेश नहीं मिलता, तो मुझे जब भी मिले मैं उसको ला के तो स्टीम कर लेती हूँ और फिर स्पॉट फ्रीज़ कर लेती हूँ। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, और ये है ज़ीरा पाउडर। ये ज़ीरा पाउडर मैंने खुद किया हुआ है, और ये जो टर्मरिक है ये मेरी मामा के घर की हल्दी है जो उन्होंने खुद उगा के पीस के मुझे दी है। तो माँ का प्यार तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, चाहे औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ का ध्यान जो है औलाद की तरफ ही रहता है। अच्छा, अब मैं एक मसाला बना लूँगी जिसमें मैंने ये जो स्पाइसेस मेंशन किए थे ये सब ऐड करूँगी। इसके अलावा जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, ये जो मैं मसाला बना रही हूँ इसमें मैं नमक पूरा नहीं डालती। मैं नमक इसमें पूरा इसलिए नहीं डालती क्योंकि फिर चिकन जो है वो सारा नमक सोक इन कर लेगा और ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो बाकी का नमक जब भी मैंने इसमें सब्ज़ी डालनी होती है ना, तो मैं वो चिकन का डब्बा फ्रीज़र से निकालूंगी जिस पे मैंने लेबलिंग की होगी, और वो इसमें डालूंगी, सब्ज़ी डालूंगी और फिर बाकी का नमक एडजस्ट कर लूँगी। ये टमाटर भी मैंने साथ में डाल दिए। असल में यहाँ पे जब आप ओवरसीज़ रह रहे होते हो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो ख़ुद करने होते हैं, तो टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से पोर्शंस करके मीट के
फ्रीज़ कर लूँ और बाद में उसमें कोई सी भी सब्ज़ी डाल लूँ। आप इसमें मटन या फिर हड्डी वाला चिकन कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड को क्योंकि बोनलेस पसंद है तो मैं बोनलेस डालती हूँ और इसमें फ्रीज़ कर लेती हूँ इस तरह से लेबल करके। जितनी देर में मेरा ये चिकन तैयार हुआ उतनी देर में जुमे का टाइम हो गया। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उतनी देर में ये चिकन ठंडा हो जाएगा और मैं फिर घर आके इसको पोर्शन कर लूँगी। गरम को मैं कभी भी प्लास्टिक कंटेनर में नहीं डालती। Some scholars they interpret it as doubts, others they interpret it as obsessive thoughts. आज का खुतबा बहुत इम्पॉर्टेंट था, ख़ास करके कपल्स के लिए, रिश्तों के लिए, चाहे वो रिश्ता आपका माँ बाप से हो या दोस्तों से हो या बहन भाइयों से हो, कि शैतान का तो काम है लोगों के दिलों में डाउट्स डालना, लोगों को एक दूसरे से मुतनफ़िर करना। हमारा ये काम है कि हम उसकी इस आवाज़ को ब्लॉक करें। शैतान को सुलह नहीं पसंद, शैतान को अमन नहीं पसंद। हमारा ये काम है कि हम अपने आप में, अपने रिश्तों में मोहब्बत रखें, दरगुज़र करना सीखें और एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, सुलह सफ़ाई के साथ रहें, लोगों को माफ़ करें और जो है लोगों पे शक ना करें बल्कि ट्रस्ट डेवलप करें। चलें जी, बैक टू वर्क। ये अब चिकन ठंडा हो चुका है। चाहे इन कंटेनर्स पे BPA फ्री, माइक्रोवेव सेफ़ और फ्रीज़र सेफ़ सब कुछ लिखा होता है, लेकिन मैं इनको कभी भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करती, ना ही मैं इसमें कोई गर्म खाना डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि फिर भी कोई प्लास्टिक्स के केमिकल्स सीप इन कर सकते हैं। बेहतर ये है कि मैं खाने को ठंडा कर लूँ फिर इसमें डाल के स्टोर करूँ। और फ्रिज में अगर मैंने कुछ स्टोर करना हो तो मैंने ग्लास के कंटेनर्स लिए हैं हर साइज़ के, उसमें स्टोर करती हूँ और उसी में रीहीट करती हूँ। 1600 ग्राम बोनलेस चिकन से 4 पोर्शन बन गए। इस तरह से गैस की भी सेविंग हुई, फ़ैट्स भी कम इस्तेमाल हुए और टाइम भी बच गया। एक पोर्शन चिकन में 2 पोर्शन सब्ज़ी डाली और ये देखें ज़बरदस्त सा खाना रेडी हो गया। बहुत मज़े का था और हम रात में अब इसको चावल के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी और आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए और कंटेंट क्रिएट करूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।